हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं और बेहद ही अच्छे तरीक़ा से डिस्कशन करेंगे कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेकेंडों में इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक क्या करना है, पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को पहले सभी लोग आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कोई संख्या है जिसको 6 से विभाजित करने पर कितना शेष बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है। तो अगर 6 से इसको विभाजित करते हैं तो 3 शेषफल बच रहा है। तो जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल बचेगा बताना है। क्लियर है? तो अगर बात क्लियर है तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसका हल करेंगे। सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहला बात क्या है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, अगर लिख ले 3/6 लिख रहे, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि अगर 3 को 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए, आप जान लीजिए, जब भी ऊपर वाला जो अंश होता है वो छोटा रहता है हर से, तो जो ऊपर वाला रहता है वही उसका क्या होता है, शेषफल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, ऊपर में छोटा ये 12 है, तो इसका जो शेषफल होगा वो क्या बचेगा, 3 बचेगा। आपको इतना कम से कम जानकारी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 3 को 6 से भाग करेंगे 3 शेषफल बचेगा, ये सही है। तो हम संख्या को 3 ही मान लिए, इसलिए कि 3 को ही भाग करने पर 6 से कितना शेषफल 3 बच रहा है। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं कि संख्या का वर्ग कर रहे हैं, तो अब संख्या जो है क्या है, 3 है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 3 3 का अगर 9 हो जाता है तो संख्या का वर्ग करने पर ये 9 हो गया। अब इसी 9 को फिर बोल रहा है कि वही 6 से ही भाग करेंगे तब शेषफल क्या बचेगा। तो आपको सीधा सीधे दिख रहा है कि अगर 9 को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। ये एक बार में क्या जाएगा, 6 का मेरे को शेषफल कितना बच जाएगा, 3। तो फिर से शेषफल कितना आ जाएगा, 3 ही आ गया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन दे आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ 3 ही आया है, लेकिन हो सकता है ये दूसरा भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरा भी आ जाएगा, आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे देखिए, जब भी कोई संख्या को बोले जो शेषफल बचेगा, शेषफल इतना बचेगा, तो उसी वही संख्या को वही मान लेना है। और इसको संख्या को वही मान लेंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा, 3 ही आएगा। जो छोटा रहता है वही शेषफल हो जाता है। ठीक, तो उस केस में हम लोग का जो शेषफल होगा, तो यहाँ पर ये संख्या भी 3 हो गया, शेषफल भी 3 हो गया। अब संख्या का वर्ग बोला तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसको भी 6 से भाग करने पर शेषफल क्या बच रहा है, 3 ही बच रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। समझ में आया होगा आपको जरूर। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नए क्वेश्चन के लिए मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।